हेलो दोस्तों, अदर सीएनसी कैड कैम्प में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमरीश मल। दोस्तों, हम कर रहे हैं रेडियस प्रोग्रामिंग। रेडियस के हम प्रोग्राम बना रहे हैं। ओडी रेडियस का मैं ऑलरेडी 3 वीडियो बना चुका हूं कि ओडी पर हम मैनुअल रफ कैसे करते हैं और साइकिल से G73 पैटर्न रिपीटिंग साइकिल से हम इसको रफ कैसे करते हैं। ये मेरा चौथा वीडियो है। हम इसमें करेंगे G01 में इसका मैं मैनुअल में रफ करूंगा। अब देखो, यहाँ पे रेडियस है 40 का रेडियस है, तो G01 में इसका मैं मैनुअल रफ करूंगा। तो G01 में मैनुअल रफ का प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। अगर ये मेरा रेडियस, ये रेडियस है 40 का, R 40.0, ये 40 का रेडियस है। अगर ये फुल रेडियस होता, अगर ये फुल रेडियस होता तो हमें ये कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती कि हमें अगर ये लंबाई दिया है तो हम x का डाया क्या निकालेंगे। तो फिर हम प्रोग्राम में हमारा इस तरह से होता। अगर ये 40 का फुल रेडियस होता तो ये लंबाई होता आपका 80 mm, ये लंबाई होता आपका 80 mm, और यहां से यहां तक का ये लंबाई होता 40, ये होता 40 mm। 40 ये होता तो 40 ये भी होता, 40 ये होता, 40 ये होता। तो हम क्या करते, 50 में 40 को प्लस करके यहां का साइज लिख देते। लेकिन ये फुल रेडियस नहीं है, 36 ये लंबाई है और ये डाया हमें निकालना है, ये डाया। तो अगर फुल रेडियस है तो हमें कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। ये हम सीधा जितना लंबाई होता है, जितने का रेडियस होता है उतनी लंबाई हम लिख देंगे और ये डाया निकाल लेते हैं। हम इस डाया को हम 40 जो डाया है ये हम 50 में प्लस कर लेते। लेकिन यहाँ पे देखो, R 40 का रेडियस है, लंबाई है 36 mm, लंबाई भी हमारा कम है और ये साइज हमें निकालना है। कैलकुलेशन करके हमें ये साइज निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसका साइज निकाल लेंगे। ये लंबाई है 36 mm और 50 का ये हमारा बोर हुआ है। तो जब इस पार्ट को मैं बनाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, ये रॉ मटेरियल है हमारा 100 mm, हमारा एक लोहे का टुकड़ा है। 100 mm लोहे के टुकड़े में हमें इस पार्ट को बनाना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये 50 का मैं बोर कर लूंगा। जो 70 mm लंबाई है, मैं 50 mm का पूरा बोर कर लूंगा। बोर करने के बाद में फिर इसके बाद से मैं इस रेडियस को बनाऊंगा। तो सबसे पहले मैं इसका कोऑर्डिनेट निकाल लेता हूं। इस रेडियस का मैं सबसे पहले कोऑर्डिनेट निकाल लेता हूं। आप देखो, अगर इसको आप ऐसे करो, मैं एक त्रिभुज बना ले रहा हूं। देखो, जैसे मैं यहां से बनाया, देखो इसका मैं हाफ किया, हाफ करने के बाद में मैं त्रिभुज बनाया तो हमारा इस तरह से बन गया। जैसे ये हमारा कोण बन रहा है उसी तरह से हमारा ये कोण बन रहा है। अब इसमें हमारा क्या साइज दिया हुआ है, क्या साइज नहीं दिया, ये देखना है। तो ये है 36 mm, ये है, ये लंबाई है 36 mm। तो अगर मैं इसका हाफ करूंगा तो ये हो जाएगा 18 mm। 18 mm हमारा इधर का होगा, ये साइज होगा, और 18 mm हमारा ये होगा, ये 18 mm हमारा यहां से ये लंबाई हो गया और 18 mm हमारा इधर हो गया। तो ये लंबाई हमें मिल गई, ये मिल गया 18 mm। और रेडियस कितने का है, रेडियस है 40 का, R 40.0, 40 का हमारा रेडियस है। तो ये हमें मिल गया R 40.0, R 40.0। हमें दो वैल्यू मिल गई, ये हमारा आधार मिल गया और ये हमारा रेडियस मिल गया R 40.0। हमें ये निकालना है, हमें ये साइज निकालना है, हमें ये x का डाया निकालना है। लंबाई दिया हुआ है और रेडियस दिया हुआ है, तो हमें x का डाया निकालना है। तो हम फार्मूले से इसको कैसे निकालेंगे, 18 mm ये लंबाई है और 40 का रेडियस है। तो हम क्या करते हैं, 40 में 40 का गुणा कर देंगे, 40 गुणे 40, जो ये हमारा रेडियस है, तो 40 में हम 40 का गुणा कर देंगे। तो ये आ जाएगा हमारा 1600। हम कर लेंगे 40 में 40 का गुणा, 40 गुणे 40, आ गया हमारा 1600। अब ये देखो, R हमने 40 का गुणा कर लिया, 40 गुणे 40। अब ये है 18 mm ये लंबाई,
ये लंबाई है 18 mm। 18 में हम 18 का गुणा कर लेंगे, 18 गुणे 18। मैं एक साइड का पकड़ रहा हूं, देखो इधर से मैं एक साइड का पकड़ रहा हूं क्योंकि मैंने यहां पे त्रिभुज बनाया हुआ है। देखो ये हमारा त्रिभुज है, तो ये लंबाई हमारा 18 में, 18 में हम 18 का गुणा कर देंगे। हम करेंगे 18 में 18 का गुणा, 18 गुणे 18, वैल्यू आ गया हमारा 324। अब हम क्या करेंगे, 1600 में से 324 को हम माइनस कर देंगे। जो 40 गुणे 40 1600 आया है और 18 गुणे 18 आया 324। अब हम 1600 में से 324 को माइनस कर देंगे, तो हम माइनस करेंगे 1600 माइनस 324, वैल्यू आ गया हमारा 1276। 1276। अब हम क्या करेंगे, 1276 का हम अंडर रूट निकालेंगे। 1276 का हम अंडर रूट निकालेंगे। हम निकालेंगे अंडर रूट 1276, अंडर रूट 1276, वैल्यू आ गया हमारा 35.72। 35.72 हमने रूट निकाल लिया 1276 का, तो हमारा यहां पे वैल्यू आ गया 35.72। अब मैं क्या करूंगा, जो ये हमारा 40 का रेडियस है हम माइनस कर लेंगे, 40 माइनस 40 माइनस 35.72, 35.72, तो हम माइनस कर लेंगे 40 माइनस 35.72, वैल्यू आ गया हमारा 4.28। 4.28 ये आ गया हमारा एक साइड का, ये लंबाई 4.28। ये आ गया हमारा एक साइड की लंबाई, यहां से ये लंबाई आ गया, तो 4.28 ये लंबाई हुआ, तो 4.2 हमारा यहां भी होगा ये। तो दोनों साइड का हम क्या करेंगे, 4.28 प्लस 4.28, इसको हम जोड़ लेंगे। 8 दूनी 16 के 6 हाथ में 1, 2 2 4 1 5, 4 4 8, 8.56। 8.56 हमारा ये लंबाई दोनों साइड का आ गया। 4.28 यहां का आ गया और 4.28 ये हमारा ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, 50 से जो हमारा 50 है इसमें हम प्लस कर देंगे 8.56, 50 प्लस 8.56, 58.56, ये लंबाई हमें मिल गई, ये लंबाई हमें मिल गई 58.56, ये लंबाई हमें मिल गई, ये लंबाई हमें मिल गई 58.56, 58.56, 58.56। हमारे पास में क्या दिया था, ये 36 लंबाई दी थी, 36 mm। तो हमने क्या किया, इसका एक त्रिभुज बना लिया। त्रिभुज बनाने के बाद में हमने इस लंबाई का जो 36 mm है इसका हाफ कर लिया, तो ये हो गया 18 mm। तो 18 में हमारा ये साइड मिल गया, और R40 का रेडियस है तो हमें ये R40 मिल गया। हमें ये निकालना था, तो इसको हमने निकाल लिया। सिंपल है, एक बार दोबारा आप समझ लो। हमने क्या किया, 40 में 40 का गुणा कर दिया, 1600 आया, और 18 जो ये लंबाई है 18 का हमने 18 में गुणा कर दिया, 324 आ गया। अब हमने माइनस कर लिया, 1600 में से माइनस किया 324 आ गया 1276। अब हमने क्या किया, 1276 का अंडर रूट निकाल लिया, अंडर रूट निकाला तो आ गया 35.72। अब जो ये 40 का हमारा रेडियस है, इस 40 में से मैं 35.72 को माइनस कर लिया, माइनस करने पे हमारा आया 4.28, ये हमारा एक साइड का आ गया। इसका हमने क्या किया, डबल कर दिया, डबल करने के बाद में 50 में हमने उसको प्लस कर दिया उतना।
8.56। तो हमारा ये साइज मिल गया, एक्स का डाया हमें मिल गया। इसको आप ऑटो कैड से भी मिला लीजिएगा। इसको मैं क्या किया हूं, ऑटो कैड से निकाला हूं, फिर उसके बाद से ये फार्मूले का मैं यूज किया हूं। तो ये सेम फार्मूला है, कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें। ऑटो कैड से निकालोगे तो आपका सेम वैल्यू आएगा, अगर इस फार्मूले से निकालोगे तो आपका ये सेम वैल्यू आएगा। तो ये आपको एक बार कंफर्म होने के लिए कि अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई शंका है ये फार्मूले सही है कि नहीं सही है, तो एक बार ऑटो कैड का इस्तेमाल करके और हमें आप रिप्लाई जरूर दो कि हाँ सही है कि नहीं सही है। ये एकदम परफेक्ट है, आपको तसल्ली के लिए बता रहा हूं मैं कि आप एक बार ऑटो कैड से इसका इस्तेमाल करके अगर आप जानना चाहो कि ये सही है कि नहीं सही है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो ऑटो कैड से। तो ये लंबाई हमें मिल गई, तो ये डाया हमें मिल गया 58.56। अब मैं इसका प्रोग्राम कैसे बनाऊंगा, ये डाया हमें मिल गया। अब मैं इसका प्रोग्राम कैसे बनाऊंगा, टूल कौन सा लगाऊंगा, मैं किस टूल का इस्तेमाल करूंगा। तो आइए देखते हैं प्रोग्राम में कि हम इसमें टूल कौन सा इस्तेमाल करूंगा और साइकिल क्या लगाऊंगा। G01 में मैनुअल इसका हम रफ कैसे करेंगे। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट जरूर करें कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। हम इसमें टूल लगाएंगे DCMT, DCMT या फिर BNMG। DCMT टूल हमारा इस तरह से होता है, DCMT टूल हमारा इस तरह से होता है। ये हमारा बोरिंग बार है, ये हमारा DCMT टूल है, ये हमारा DCMT टूल है, ये बोरिंग बार है। इसको बनाने के लिए मैं 32 mm बोरिंग बार का यूज करूंगा। 32 mm बोरिंग बार का यूज करूंगा। मैं टूल लूंगा या तो BNMG या फिर DCMT। आप देखो अगर आपने टूल देखा होगा DCMT का तो यहाँ पे ये थोड़ा बाहर में रहता है, लगभग 8 से 10 mm ये हमारा बोरिंग बार से बाहर रहता है। बाकी कोई टूल बाहर नहीं रहता। अगर आप CNMG ले लो, CCMT ले लो तो ये 1 या 2 mm इससे बाहर रहते हैं, इस बोरिंग बार से 32 mm से 1 या 2 mm ये प्लस में रहते हैं। लेकिन अगर आप BNMG लोगे या फिर DCMT लोगे तो ये कम से कम 8 से 10 mm हमारा बाहर में रहता है। तो मैं बनाऊंगा इस DCMT से। अब देखो यहाँ पे ये डाया है हमारा 58.56, 50 का हमारा बोर है। तो जब मैं DCMT टूल का इस्तेमाल करूंगा तो ये टूल हमारा 8 या 10 mm आगे रहता है इस बोरिंग बार से, तो इससे हमारा आराम से बन जाएगा। जब इस पॉइंट पर टूल हमारा आएगा, इसका नोक जो है टूल का नोक जब हमारा यहाँ पे आएगा तो बोरिंग बार हमारा इसमें टच नहीं होगा। एक डाउट आपके मन में ये आ रहा होगा कि अगर मान लो ये डाया हमारा होता 65, अगर ये डाया होता 65 या लंबाई थोड़ा इसका बड़ा होता, लेकिन ये डाया होता 65 तो हम इस टूल से नहीं बना पाते DCMT से, क्योंकि ये बोरिंग बार हमारा यहाँ पे टकराता है। जो ये बोरिंग बार है ये 50 mm डाय पे टकराता है। अगर ये साइज आपका प्लस है 65 है तो इस टूल से अगर मैं बनाऊंगा तो हमारा यहाँ पे टकराता। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हमें स्पेशल टूल बनाना पड़ता है। जैसे ये हमारा बोरिंग बार है, ये हमारा बोरिंग बार है, हम एक लोहे का टुकड़ा लेंगे या फिर किसी भी बोरिंग बार को मैं यहाँ का हिस्सा आगे का काट के निकाल लेंगे और जो हमारा BNMG टूल होता है, BNMG टूल होता है आपका इस तरह से। ये हमारा BNMG टूल होता है, जो हम OD पर रेडियस बनाते हैं तो ये हमारा BNMG टूल होता है। तो हम क्या करते हैं, ये हिस्सा इतना, ये पार्ट, इस पार्ट को मैं कट करके यहां पे वेल्डिंग कर देते हैं। हम इसका जुगाड़ बनाते हैं, इस पार्ट को कट करके मैं यहां पे वेल्डिंग कर देता हूं, और वेल्डिंग में किसमें करूंगा, अगर मान लो ये 50 mm का डाया है तो ये मैं बोरिंग बार लूंगा 25 mm का। बोरिंग बार में उतना लूंगा कि हमारा इसमें टकराए न और इससे हमारा ये साइज बन जाए। तो ये होता है जुगाड़ के काम। जब हमें रेडियस बनाना होता है और रेडियस का डाया ज्यादा हो तो हमें ये देखना होता है कि ये जो हमारा बोरिंग बार है ये यहाँ पे टच ना हो। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इस BNMG टूल को हम यहाँ से काट देते हैं। काटने के बाद में यहाँ पे हम वेल्डिंग कर देते हैं। उसके बाद से मैं उस पार्ट को बनाते हैं।
तो अभी आपने जान लिया कि इसको बनाने के लिए हम कौन से टूल का इस्तेमाल करेंगे। इस चीज को बनाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे DCMT बोरिंग बार। 32 mm का मैं बोरिंग बार लूंगा DCMT का। अब जब मैं इसको रफ का प्रोग्राम बनाऊंगा तो हमें कुछ कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है कि जो हमारा प्रोग्राम बनाने में बहुत ही इजी, बहुत ही आसान हो जाता है। कैलकुलेशन क्या है कि ये डाया है आपका 58.56 और ये लंबाई है 36 mm, 36 mm। तो इसको बनाने के लिए मैं ऑफसेट कैसे लूंगा? सबसे पहले आप इसका ऑफसेट समझ लो। इसका ऑफसेट लूंगा मैं यहां पे सेंटर पॉइंट पे। देखो ये हमारा टूल है, इसका ऑफसेट हमारा होगा यहां पे, जो ये सेंटर है बीच का 36 mm ये हो गया, तो 18 mm इधर पकड़ लो और 18 mm इधर पकड़ लो। हमारा ये 20 सेंटर पे होगा ऑफसेट। 20 mm हमारा ये है और 18 mm हमारा ये हो जाएगा। तो हमारा 20 mm ये और 18 ये, तो यहाँ पे 20 सेंटर पे हमारा ऑफसेट होना चाहिए। तो ऑफसेट देने के लिए हम क्या करते हैं, ये हमारा टूल होता है, ये हमारा बोरिंग बार है, ये बोरिंग बार है और ये हमारा इंसर्ट है। हम क्या करते हैं, इस फेस को, इंसर्ट का फेस, और इसमें टच करके Z 0.0 कर लेते हैं। यहाँ पे Z 0.0 करने के बाद में हम क्या करेंगे, जो X होता है X में हम टच करके X 50.0, तो यहाँ पे लिख देंगे हम X 50.0 मेजर। हमने इसका ऑप्शन ले लिया X 50.0 मेजर और Z 0.0। अब मैं क्या करूंगा, इस टूल को हमें यहाँ सेंटर पे लाना है, यहाँ पे सेंटर पॉइंट में लाना है। तो सेंटर पॉइंट में लाने के लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे जियोमेट्री में, हम जाएंगे जियोमेट्री ऑफसेट में और मैं लिखूंगा Z माइनस में कितना लिखूंगा 36। ये 36 है तो इसका हाफ हो गया 18 mm। 18 mm यहां से लेके यहां तक की दूरी है और यहां से लेके यहां तक की दूरी 18 mm है। तो हम यहां सेंटर में लाएंगे 18 ये और 20 ये, तो ये हो जाए 38। Z माइनस 38.0, नीचे प्लस का साफ की होता है उसको हम प्लस कर देंगे, तो Z माइनस 38 हमारा ऑफसेट अंदर में आ जाएगा। अब ऑफसेट आ गया हमारा यहाँ पे, इस जगह पे, इस टूल को देखो आप, ऑफसेट आ गया यहाँ पे इस सेंटर में, जो 36 mm है हमारा, तो 36 mm की ये बीच में आ गया, यहां से लेके यहां तक ये 18 में आ गया, 20 ये और 18 ये आ गया 38 पे। तो टूल हमारा यहाँ पे आ गया। यहां से मैं इसका कैलकुलेशन किया हूं कि हम इसको रफ का प्रोग्राम इसका कैसे बनाएंगे। 58 ये है, 58.56। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है लेकिन सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। 58.56, तो हम इसको 2-2 mm का कट लेंगे एक्स में। जब मैं एक्स में कट लूंगा तो 2-2 mm का कट लूंगा मैं, तो 4 बार में इसको कट लूंगा। 50 से 58 तक जाने में हमारा कितना होगा, 4 बार हम लेंगे 2-2 mm का। और जो 0.56 है इसको हम G41 टूल नोज रेडियस कंपनसेशन का यूज करके मैं लगाऊंगा फिनिशिंग के लिए। फिनिशिंग के लिए मान दूंगा मैं 0.56। बस आपको मैं एक तरीका बता रहा हूं कि किस तरह से हम इसको रफ करते हैं। एक्चुअल में आप 2 mm का कट नहीं लोगे, 1.5 mm का या 1 mm का, बस तरीका आप समझ लो कि किस तरह से हम इसको करते हैं। तो मैं इसमें ले रहा हूं 4 कट 2-2 mm का। तो आप जब बनाओ इसको तो 6 कट भी ले सकते हो, 8 कट भी ले सकते हो। अब आप देखो, जब मैं इसको 4 कट ले रहा हूं, 4 कट, मैं इसे 4 कट ले रहा हूं, तो ये लंबाई है 36 mm, एक साइड से हो गया 18 mm। तो यहां से मैं डिवाइड कर दिया हूं, 1 2 3 4, 4 कट हम इसमें मिलेंगे लंबाई में। जब टूल को मैं खड़ा करूंगा तो ये भी मैं 4 किया हूं, तो ये है 18 mm। तो मैं लिया हूं यहाँ 4.5 mm, 4.5 mm इधर है, 4.5 mm इधर है। ये है सेंटर पॉइंट हमारा, ये है सेंटर पॉइंट। देखो 18 mm हमारा इधर है, यहां से 18 mm इधर है और यहां से 18 mm इधर है, तो ये है सेंटर पॉइंट। 4.5 मैं यहां लिया हूं और उसके बाद से फिर 9 mm, फिर उसके बाद से 4.5 जोड़ दिया हूं मैं, 13.5 आया, फिर उसके बाद से 4.5 जोड़ दिया हूं मैं तो 18 हो गया। अब इधर देखो 4.5, 4.5 इसमें जोड़ दिया 9 आया, फिर 4.5 जोड़ दिया मैं इसमें तो 13.5 आया, फिर 4.5 जोड़ा
तो ये हो गया 18 mm। तो प्रोग्राम बनाने में हमारा इजी होता है, इस चीज को हमें करना पड़ता है कि हमें इस कट के हिसाब से कितना कट लूंगा मैं, उसके हिसाब से लंबाई में हमें डिवाइड करके 4 हिस्सा करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे कर दिया हूं। अब हमारा ऑफसेट मान लो यहाँ पे है, टूल हमारा यहाँ है, ये पॉइंट, ये हमारा ऑफसेट है, जेड 0.0 हमारा यहाँ हो गया। जब मैं इधर जाऊंगा तो प्लस में जाऊंगा, इधर जाऊंगा तो माइनस में जाऊंगा, इधर जाऊंगा तो मैं प्लस में जाऊंगा, इधर जाऊंगा तो मैं माइनस में जाऊंगा। समझो इन चीजों को आप। इधर हमारा ऑफसेट यहाँ पे हो गया। अब यहां से हमने ऑफसेट लेने के बाद में 38 mm में जियोमेट्री में माइनस कर लिया, माइनस करने के बाद में ऑफसेट हमारा यहाँ पे आ गया। अब मैं इसका प्रोग्राम बना रहा हूं। मैं टूल को खड़ा किया हूं गो एक्स 49.0 जेड 2.0। टूल हमारा इस 50 से आधा mm अंदर में रहेगा, एक्स 49.5 जेड 2.0। टूल को हमने यहाँ पे खड़ा कर लिया 49.5 पे और इस फेस से 2 mm आगे, G01 जेड 4.5। अब टूल हमारा यहाँ पे आ गया 4.5, ये जो लंबाई है यहाँ पे आ गया, G01 जेड 4.5 फीट 0.25। टूल हमारा यहाँ पे आ गया इस जगह पे, G03 एक्स 52.0 जेड 0.0। अब यहां से R 40.0। अब यहां से टूल रेडियस बनाया 40 का और जेड 0.0 यहां पे आ गया 52 डाय पे, 52 डाय पे, G03 एक्स 49.5 जेड -4.5 R 40.0। अब यहां से टूल हमारा यहां पे आ गया, ऐसे ये रेडियस बना लिया। आप देखो यहाँ पे जेड 4.5 टूल हमारा यहाँ पे खड़ा हुआ। यहाँ पे खड़ा होने के बाद में मैं लाइन लिखा G03 एक्स 52.0, 52 डाया आया, ये रेडियस बनाते हुए यहाँ तक आ गया। सेकेंड लाइन लिखा मैं G03 एक्स 49.5 जेड -4.5 R 40.0। अब यहाँ से जेड -4.5 आ गया यहाँ पे। अब G01 जेड 9.0, G01 जेड 9.0। अब यहां से ये 9 पे आ गया, ये 9 पे आ गया। अब मैं लिखा G03 एक्स 54.0 जेड 0.0 R 40.0। अब यहां से चला ये यहां पे आ गया 54 डाय पे, पहला कट हुआ 52 पे, दूसरा हुआ 54 डाय पे आया और जेड 0.0। अब दूसरा लाइन लिखा मैं G03 एक्स 49.5 जेड -9.0। अब जेड -9 हमारा यहाँ पे आ गया इस जगह पे, जेड -9.0 R 40.0 यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से ये हमारा 9 से चालू हुआ जेड 9.0 से और रेडियस -9 आ गया यहाँ पे। तो देखो कैलकुलेशन में हमारा बहुत ही इजी है, जितना मैं प्लस में जा रहा हूं उतना ही मैं माइनस में जा रहा हूं। तो सिंपल फॉर्मूला है, कैलकुलेशन हमारा ये बहुत ही इजी है। अब G01 जेड 13.0 अब यहां से ये 13 पे चला गया टूल हमारा 13.0। अब मैं नीचे लिखा G01 एक्स 56.0। देखो मैं डाया बढ़ते जा रहा हूं, एक बार मैं 52 पे गया, 54 पे गया, अब मैं जा रहा हूं 56.0। यहां से 13 से हमारा चला एक्स 56.0, यहां से 13 से चला एक्स 56.0 जेड 0.0 हमारा यहाँ आ गया जेड 0.0 R 40.0। अब यहां से G03 एक्स 49.0 यहां से आएगा एक्स 49.0 जेड -13.5 जेड -13.5 R 40.0 हमारा यहाँ पे आ गया। अब यहां से टूल हमारा गया G01 जेड 18.0, यहां से अभी 18 पे चला गया जेड 18.0, यहां से 18 पे गया क्योंकि ऑफसेट हमारा ये है, आप कंफ्यूज मत होना, ऑफसेट हमारा ये है, यहां से मैं जेड में प्लस जा रहा हूं। अब यहां से मैं गया 18 पे, G03 एक्स 58.0 जेड 0.0 R 40.0। अब यहां से ये 40 का रेडियस बनाते हुए जेड 0 तक आया, जेड 0.0 R 40.0। G03 एक्स 49.5 अब यहां से G03 एक्स 49.5 जेड -18.0
Z माइनस 18.0 R 40.0 R 40.0 हमारा टूल यहां पे आ गया 18 पे। अब हमने क्या किया G01 X 48.0 यहां से 50 से 2 mm में नीचे लिए टूल को X 48.0 फिर हमने लिखा गो Z 2.0 फिर हमने लिखा गो Z 2.0 अब यहां से 48 डायल से ये हमारा टूल बाहर में आ गया Z 20.0 सॉरी ये 20 है Z 20.0 X 48 पे आया 50 से 2 mm नीचे और सीधा हमारा टूल बाहर चला गया। अब वहां से हमने इसको होम कर लिया G28 U 0.0 W 0.0 M05 M09 M30 प्रोग्राम इन एंड रिसेट। तो इस कैलकुलेशन से आपका G01 में रफिंग का प्रोग्राम बहुत ही आराम से बन जाएगा और कोई भी हमारा एक्सीडेंट होने का खतरा नहीं रहेगा। इसको चाहो अगर आप G73 में बनाना, अगर आप इसे चाहो G73 कैन साइकिल में बनाना तो आपका G73 में नहीं बनेगा, इसको आपको G01 में ही बनाना पड़ेगा क्योंकि G73 कैन साइकिल में जब इसे बनाओगे आप तो ये पीछे की तरफ में ज्यादा आता है। जब ये पाला कट लेगा ऐसे कट लेगा तो ये पीछे की तरफ पूरा राउंड लेता है, तो पीछे जब आएगा तो आपका टकरा जाएगा यहाँ पे। तो इस कंडीशन में हम G73 से नहीं बना सकते हैं। अगर हमें ओडी पे बनाना हो तो ओडी पे हम G73 से बना लेंगे लेकिन आईडी में नहीं बना पाएंगे। अगर आपने G73 कैन साइकिल नहीं देखी है तो उसको देखिए कि जब वो कट लेता है तो बहुत ऊपर से टूल चलता है। जब यहां से आप इसमें लगाओगे तो बहुत ऊपर से टूल चलेगा, जब ये कटिंग करेगा तो यहां से ऐसे बैक होके ऐसे आएगा, तो यहाँ पे हमारा टकराने का डर रहेगा। तो ये आपका बनेगा G01 में ही, मैनुअल में ही इसका रफिंग होगा। G73 कैन साइकिल से इसको आप नहीं बना पाओगे। तो हमने देख लिया कि इसका कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालते हैं और इसका हम प्रोग्राम कैसे बनाते हैं G01 में। उसके बाद से हम क्या करेंगे G41 का यूज करके इसको हम फाइनल कर लेंगे। जो हमारा माल यहाँ पे पड़ा हुआ है 0.56 इसको हम G41 का टूल नोज रेडियस कंपोजिशन का यूज करके इसको हम फिनिश कर लेंगे। तो दोस्तों चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करिए कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। दोस्तों अगर आप ऑनलाइन सीएनसी का कोर्स करना चाहते हैं तो 2 टाइमिंग खाली हो रहा है, 8 से लेकर 9 और 9 से लेकर 10। मैं अपने बैच में सिर्फ एक लड़के को पढ़ाता हूँ, 1 घंटे का हमारा क्लास होता है 8 से लेकर 9 या 9 से लेकर 10। इसमें से आप कोई भी टाइमिंग चूज कर सकते हो। तो मैं रहूंगा और सिर्फ आप रहेंगे, तो आपको सारे डाउट आप इसमें क्लियर हो जाएंगी कि आपको कहाँ पे समझ में आ रहा है, कहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। तो आपके लिए बहुत ही बेहतर मौका है कि मैं आपको सिर्फ सिंगल पढ़ाऊंगा, आपके सारे डाउट उसमें क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।